नमस्ते। पेट की दिक्कतें जैसे ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी या बस वो एक अजीब सी बेचैनी जो जाती ही नहीं, है ना? अगर ये सबको जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए कई लोग रोज इससे जूझते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि आखिर इन सब आम परेशानियों का असली कारण है क्या। और ये लाइन मेरा पेट हमेशा खराब रहता है कितनी कॉमन है ना। हम सब ने कभी ना कभी तो ये कहा ही है। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालती है। मनपसंद खाना नहीं खा पाते, कहीं आने जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ जाता है और एनर्जी तो मानो जैसे खत्म ही हो जाती है। तो हम सोचते हैं शायद ज्यादा एसिड बन रहा है या कुछ गलत खा लिया होगा। पर क्या हो अगर असली वजह वो हो ही ना जो हम सोच रहे हैं? क्या हो अगर जड़ कहीं और ज्यादा गहरी हो? चलिए आज साथ मिलकर इसी की तह तक जाते हैं और पेट की सेहत को एक बिल्कुल नए और मजेदार एंगल से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेट से जुड़ी ये जो परेशानियां है ना, ये एक तरह का मॉडर्न क्राइसिस है। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच का तरीका बदलना होगा। और ये जो बात अब मैं कहने वाला हूं, ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। अपने पेट को एक मशीन की तरह देखना बंद करना होगा। ये कोई कार का इंजन नहीं है कि कोई पुर्जा खराब हुआ और उसे बदल दिया। नहीं, इसकी जगह सोचिए कि पेट एक जीता जागता बगीचा है, एक गार्डन। जैसे गार्डन को अच्छी मिट्टी, पानी, देखभाल चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमारे पेट को भी सही पोषण और केयर चाहिए। बस ये एक सोच, ये नजरिया सब कुछ बदल देगा। तो ये अंदर का बगीचा आखिर है क्या ये? चलिए इस गार्डन वाली एनालॉजी को थोड़ा और खो देते हैं और समझते हैं कि हमारे पेट के अंदर जो खरबों छोटे छोटे जीवों की दुनिया है ना, जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं, वो काम कैसे करती है। अच्छा, किसी भी बगीचे की सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मिट्टी, है ना? हमारे पेट के लिए ये मिट्टी है हमारी आंतों की अंदरूनी परत और वहां का पीएच लेवल यानी एसिड का सही बैलेंस। अब सोचिए, अगर मिट्टी ही खराब हो, बंजर हो, तो उसमें अच्छे पौधे कैसे उगेंगे? बस यही है हमारे पेट की सेहत की सबसे पहली और जरूरी बुनियाद। और इन पौधों का क्या? ये हैं हमारे गार्डन के असली हीरो, हमारे फायदेमंद बैक्टीरिया। ये हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, हमारे खाए फाइबर को पचाते हैं, जरूरी विटामिन्स बनाते हैं और तो और हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत रखते हैं। सच कहूं तो ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जहां अच्छे पौधे होते हैं, वहां जंगली घास फूस मतलब खरपतवार भी उगाती है। हमारे पेट में ये खरपतवार हैं नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और यीस्ट। जब तक हमारे अच्छे पौधे मजबूत रहते हैं, वो इस खरपतवार को ज्यादा फैलने नहीं देते, उसे काबू में रखते हैं। पर जैसे ही हमारे दोस्त कमजोर पड़े, ये खरपतवार पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेती है और सारी दिक्कतें यहीं से शुरू होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने इन अच्छे पौधों को, अपने दोस्तों को मजबूत कैसे बनाए रखें? जवाब बहुत सिंपल है, उन्हें सही खाद देकर। और हमारे पेट के लिए ये खाद क्या है? ये है प्रीबायोटिक फाइबर। ये हमें मिलता है फलों, सब्जियों और अनाज जैसी चीजों से। सीधी सी बात है, ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया का फेवरेट खाना है। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है सिम्बायोसिस। इसका मतलब है एक हरा भरा फलता फूलता बगीचा जहां सब कुछ बैलेंस में है, सब मिलके काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है डिसबायोसिस, मतलब एक उजाड़ खरपतवार से भरा बगीचा जहां सब कुछ गड़बड़ है। यकीन मानिए, पेट की ज्यादातर पुरानी दिक्कतें इसी डिसबायोसिस की वजह से होती हैं। ठीक है, तो बगीचे की बात हो गई। पर हर अच्छे बगीचे को एक और चीज की जरूरत होती है, एक मजबूत बाड़ की, एक फेंस जो उसे बाहरी खतरों से बचाकर रखे। हमारे पेट के अंदर ये बाड़ है हमारी आंतों की दीवार। अब जरा सोचिए, अगर इस बाड़ में, इस फेंस में छोटे छोटे छेद हो जाएं तो इसी को कहते हैं लीकी गट। इन छेदों से होता क्या है कि जो चीजें आंत के अंदर रहनी चाहिए थी, जैसे अधपचा खाना, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वो सब लीक होकर हमारे खून में पहुंच जाती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इसे एक हमलावर की तरह देखता है और पूरे शरीर में एक आग सी लगा देता है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन या सूजन कहते हैं। और यही सूजन ब्रेन फॉग, जोड़ों का दर्द, स्किन प्रॉब्लम्स और हर वक्त की थकान की असली वजह बनती है। तो सवाल यह है कि हमारी ये मजबूत बाड़ टूटती कैसे है? कुछ बड़े दुश्मन हैं इसके। ग्लूटन, जो एक तरह से बाड़ में गेट खोल देता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब लगातार बना रहने वाला तनाव, जो सचमुच इस दीवार को कमजोर करता है। दर्द की दवाएं जैसे आइबुप्रोफेन का ज्यादा इस्तेमाल। और शराब,
ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारी आंत की इस प्रोटेक्टिव दीवार को खोखला कर देते हैं। ठीक है, तो हमने बगीचे और बाड़ दोनों को समझ लिया, पर अब असली कहानी शुरू होती है। अब हम उन 3 छिपे हुए दुश्मनों की बात करेंगे जो ये बताते हैं कि क्यों कभी-कभी सब कुछ हेल्दी खाने के बावजूद पेट खराब रहता है। ये वो वजह हैं जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला है पेट में कम एसिड का होना। जी हां, आपने सही सुना, कम एसिड। हमें हमेशा लगता है कि एसिडिटी मतलब ज्यादा एसिड, पर अक्सर होता इसका उल्टा है। इसे ऐसे समझिए, हमारे पेट और खाने की नली के बीच एक दरवाजा है। इस दरवाजे को कसकर बंद रखने का सिग्नल पेट का तेज एसिड ही देता है। अब अगर एसिड कमजोर है तो सिग्नल भी कमजोर होगा, दरवाजा ढीला रह जाएगा। फिर पेट में पड़ा खाना सड़ने लगता है, गैस बनती है और ये गैस का प्रेशर उस ढीले दरवाजे से थोड़ा सा एसिड को ऊपर धकेलता है और हमें होती है जलन। कमाल है ना? दूसरा छिपा हुआ दुश्मन है सीबो, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। आसान भाषा में कहें तो जब हमारे बगीचे के बैक्टीरिया गलत जगह पर यानी छोटी आंत में अपना घर बना लेते हैं। अब छोटी आंत का काम है खाना पचाना, उसे फर्मेंट करना नहीं। तो जब ये बैक्टीरिया वहां पहुंच के खाने को फर्मेंट करने लगते हैं तो भयानक गैस और ब्लोटिंग होती है। यही कारण है कि सीबो वाले लोगों को कभी-कभी हेल्दी चीजें जैसे सेब या ब्रोकोली खाने से भी तकलीफ बढ़ जाती है। तो इन छिपी हुई वजहों में फर्क कैसे करें? ये टेबल इसे समझने में मदद करती है। देखिए, अगर प्रोटीन वाला खाना खाते ही पेट फूल जाता है तो शायद पेट में एसिड कम है। अगर फाइबर या मीठा खाते ही बहुत ज्यादा गैस बनती है तो सीबो हो सकता है। और अगर पनीर, वाइन या पुरानी चीजें खाने से सिरदर्द, खुजली या शरीर लाल हो जाता है तो ये हिस्टामाइन इंटॉलरेंस की तरफ इशारा करता है। अपने लक्षणों को समझना सही इलाज की तरफ पहला कदम है। तो ठीक है, हमने समस्याओं की जड़ को तो बहुत अच्छे से समझ लिया, पर अब क्या? अच्छी खबर यह है कि ये सब ठीक हो सकता है। हम अपने इस अंदरूनी बगीचे को फिर से हरा भरा और गुलजार कर सकते हैं। तो चलिए अब समाधान पर बात करते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, 4F प्रोटोकॉल। पहला F है फाइबर, ये हमारे बगीचे की खाद है, जैसे जई और सेब। दूसरा F है फिनॉल, ये रंग बिरंगे फलों सब्जियों में होते हैं जैसे ब्लूबेरी या लाल पत्ता गोभी, और ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया को खिलाते हैं। तीसरा F है फर्मेंटेड फूड्स, ये हमारे बगीचे के लिए नए बीज हैं जैसे कफीर या किमची। और चौथा F है हेल्दी फैट्स, जैसे ओमेगा 3 और जैतून का तेल, जो सूजन को कम करते हैं। और इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए ये रहा एक 4 स्टेप का रोड मैप। स्टेप 1, हटाएं। उन सब चीजों को हटा दें जो नुकसान कर रही हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड और शराब। स्टेप 2, मरम्मत करें। अपनी आंत की बाड़ को रिपेयर करें, इसके लिए बोन ब्रॉथ्स जैसी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। स्टेप 3, फिर से भरें। अब धीरे धीरे बगीचे में खाद और बीज डालें, मतलब प्रीबायोटिक फाइबर और फर्मेंटेड फूड्स। और स्टेप 4, पुनर्संतुलित करें। पूरे सिस्टम को बैलेंस में लाएं, जैसे कम एसिड के लिए सेब का सिरका या पाचन को गति देने के लिए अदरक की चाय। एक मिनट, ये बात बहुत बहुत जरूरी है। यहां बताई गई चीजें लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है, जैसे मल में खून आना, बिना किसी वजह के वजन का तेजी से घटना या पेट में बहुत तेज दर्द होना, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये रेड फ्लैग्स हैं। ऐसी सूरत में फौरन डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि हमारा पेट कोई मशीन नहीं बल्कि एक जिंदा बगीचा है, तो हम उसकी देखभाल भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सिर्फ गोलियां खाकर लक्षणों को दबाने की बात नहीं है, ये अपने अंदर एक स्वस्थ और खुशहाल दुनिया बनाने की बात है। तो सवाल ये है, आप अपने बगीचे की देखभाल कैसे करना चाहेंगे?